दोस्तों आज मैं कुछ घन और पासों से संबंधित कुछ सवाल लेके आया हूँ जो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये जो पासे दे रखे हैं, ई के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। प्रश्न ये है ई के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। ई के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तीन तरह के ये पासे दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें जो ज्ञात करना है उसी को लेंगे हम। ई के विपरीत कौन सा आएगा। तो देखिए ई इसमें हमको नहीं दिख रहा है, ए बी सी, इसमें ई दिख रहा है। तो ई के पास में कौन से है, सी और डी। तो यहां हम लिखेंगे ई के पास में सी और डी है। ठीक है। अब यहां देखिए ये जो ई दे रखा है, ई के पास में कौन से है, एफ और बी। ई के पास में कौन से है, एफ और बी। तो देखिए ई के विपरीत ये चारों नहीं हो सकते हैं। ई के विपरीत चारों नहीं हो सकते हैं। तो सी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है और एफ भी नहीं हो सकता है। और बचा ई। तो ई के विपरीत हमको निकालना है। तो ई के अलावा क्या बचा है, ई के अलावा यहाँ पे ए बचा है। तो आपके सामने जो ये इसका उत्तर आएगा कि ई के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो ई के विपरीत कौन सा आएगा, ए। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। एक के विपरीत, इन चारों जो ये पासे दे रखे हैं उसमें एक के विपरीत कौन सा आएगा। तो यहां पे हम देख लेते हैं एक के विपरीत। तो एक के पास में है 5 और 2। यहां पे भी एक के पास में है 5 और 6। इन दोनों में देखिए कुछ नहीं दे रखा है, एक है ही नहीं। एक के विपरीत निकालना है और हमें एक नहीं दिख रहा है इसमें। तो इन दो की सहायता से ही हमको निकालना पड़ेगा। तो इन दो की सहायता से हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एक के विपरीत 5 और 6 नहीं हो सकता है और एक के विपरीत 5 और 2 नहीं हो सकता है। मतलब इसमें टोटल 3 संख्या आ गई है, 2, 5 और 6। ठीक है। अब बची है 4 और 3। ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं 2, 1, 2, 5 और 6, 4 संख्या हो गई। तो एक के विपरीत 1 नहीं हो सकता है, एक के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास में है, और एक के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता है, एक के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता है। बचा है 4 और 3। 4 और 3 किसमें देखते हैं हम, इन दोनों में दिख रहा है 4 और 3। तो यहां पे देखिए ये 4 और 3। ठीक है। यहां पे हम देख सकते हैं कि 4 और 3 दिख रहे हैं दोनों ही। ठीक है। अब देखिए यहां हम देखते हैं, देखिए 2 के साथ 4 और 3 है, यहां पे 2 के साथ 5 और 1 है। तो अब हमें निकालना है कि एक के विपरीत कौन सा है। तो इससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। 2 के इस तरफ तो 5 और 1 है और 2 के इस तरफ 4 और 3 है। तो यहां पे हम इस तरफ मुंह होगा, 2 का मुंह मान लो इस तरफ है, तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो राइट की तरफ 4 है और लेफ्ट की तरफ 3 है। राइट की तरफ 4 है और लेफ्ट की तरफ 3 है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इधर ये मुंह होगा, तो इस तरफ राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो राइट की तरफ यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो राइट की तरफ बराबर ये हम 4 लिख देते और लेफ्ट की तरफ 3 होगा। तो एक के विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पे 3 होगा। एक के विपरीत कौन सा होगा, 3, और 5 के विपरीत होगा 4। तो इससे हम इस तरीके से हम ये पता लगाएंगे, एक के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है। चलिए आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करो। ये जो आपको आकृति नजर आ रही है उसमें हमको घनों की संख्या निकालनी है। तो घनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या तरीका लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर जो एक घन नजर आ रहा है
ठीक है ना। वो गन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कितने ऊपर तक गया है। तो हमें देखिए यहाँ पे हम, ये है प्रथम भाग, फिर इसके ऊपर रखे हुए हैं, ये जो प्रथम भाग है उसके पीछे भी है, फिर ये सेकंड भाग है, फिर ये थर्ड भाग है, और फिर ये फोर्थ भाग है। तो ये एक के ऊपर एक इस तरह से रखे हुए हैं पीछे वाले, ठीक है। और आगे वाले जैसे हम यहाँ पे ये वाले तो देख सकते हैं कि ये तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसके जो पीछे की तरफ रखे हुए हैं उनके ऊपर ये ऊपर के 3 रखे हुए हैं, और उनके भी पीछे रखे हुए हैं, उनके ऊपर ये 2 रखे हुए हैं, और उनके भी पीछे जैसे ये सबसे ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है। तो अब देखिए, अब हमें करना क्या है, जो ये सबसे ऊपर वाला है वो उसको लेना है हमें। देखिए सबसे ऊपर वाला जो है एक ही है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो हमें एक दिख रहा है, तो वो कितने हो सकते। तो सबसे ऊपर जो हमने जो ये जैसे प्रथम फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से ये कितने फ्लोर हुए, ये 4 हो गए हैं। तो हमें 1 × 4 तो बराबर ये कितने हुए 4, ठीक है। अब सेकंड में हमें 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 दिख तो रहे, वो फ्लोर कितने हो रहे हैं, तीसरे फ्लोर पर है, तो इसका मतलब ये हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। तीसरे नंबर पे हमें 3 दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं, तो वो फ्लोर कौन सा है 2, तो यहाँ पे भी 6 हुए। और लास्ट में हमको 4 दिख रहे हैं, 4, तो ये फ्लोर कौन सा हुआ 1, तो कितने हुए 4। इस तरह से देखिए ये लास्ट में 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। तो इस तरह से ये जो आकृति दिख रही है आपको, इसमें टोटल 20 गन है। इस आकृति में 20 गन होंगे। तो हमने जो तरीका लगाया है वो ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरह के सवाल हल करने हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा।